नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान एडवाइस पर। तो किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं बकरी पालकों के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। नए बकरी पालक ज़रूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो किसान एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बकरी की प्रजाति का चुनाव स्थानीय वातावरण को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। दुनिया में बकरी की कम से कम 100 से भी ज़्यादा नस्लें हैं। इनमें से 21 नस्लें भारत में पाई जाती हैं। इनमें कुछ प्रमुख नस्लें हैं: बर्बरी, जमनापारी, जखराना, बिट्टल, ब्लैक बंगाल, सिरोही, कच्छी, मारवाड़ी, गद्दी, ओस्मानाबादी और सुरती। इन नस्लों की बकरियों की बहुतायत देश के अलग अलग इलाकों में मिलती हैं। बकरी पालन के तहत यदि उन्नत नस्ल के मेमने चाहिए तो प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाले बकरे को बाहर से लाकर ही स्थानीय बकरियों के संपर्क में लाना चाहिए। प्रजनक बकरे की मां को ज़्यादा दूध देने वाली और ज़्यादा मेमनों को जन्म देने वाली होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बकरे को शारीरिक रूप से विकसित, स्वस्थ एवं उन्नत नस्ल का होना चाहिए। बकरी को गर्मी में आने या कामातुर होने यानी कि हीट में आने के 12 घंटे बाद ग्याबिन कराना चाहिए। अप्रैल, मई तथा अक्टूबर, नवंबर में ग्याबिन कराने पर बच्चे अनुकूल मौसम में भी प्राप्त होते हैं। और बकरी पालन के शुरुआत में शेड पर पैसा खर्च नहीं करें। पहले अच्छी नस्ल खरीदें जो हमें आगे मुनाफा बढ़ाएगी। बहुत से किसान भाई ऐसा करते हैं, नया बकरी पालन शुरू करते हैं और पहले पैसा खर्च करते हैं कुछ बड़ा शेड बनाने के। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पैसे खर्च करने हैं अपने नई बकरी खरीदने के लिए। बकरियों के बाड़े का फर्श कच्चा यानी मिट्टी वाला तथा रेतीला होना चाहिए। इसे रोग मुक्त रखने के लिए समय समय पर बिना बुझे हुए चूने का छिड़काव करता रहना चाहिए। बकरियों तथा उनके बाड़े की साफ सफाई का खास ख्याल रखने से ही बकरी पालन में ज़्यादा कमाई हासिल होगी। बकरी को सूखा चारा खिलाएं, परंतु बकरी को बाहर चराने के लिए भी ले जाएं। बकरी को ज़्यादा महंगी चीज़ें खिलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आपके पास जो अनाज उपलब्ध हो वही 100 ग्राम तक खिलाएं। बकरी के पीने का पानी साफ होना चाहिए। बकरियों को नदी, तालाब और गड्ढे में जमा पानी या साफ टांका बनाकर उनमें टैंकर से भरा कर रखें और बकरियों को पिलाएं। बकरियों में पीपीआर, ईटी, खुरपक्का, मुंह पक्का, गलघोंटू तथा बकरियों के चेचक जैसे 5 संक्रामक रोगों के टीके अवश्य लगवाने चाहिए। ये टीके मेमनों के 3 से 4 महीने की उम्र के बाद ही लगाए जाते हैं। यदि कोई भी बकरी बीमार हो तो उन्हें फौरन बाड़े से अलग कर देना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। इलाज के बाद ठीक होने पर ही उन्हें वापस दूसरी बकरियों के साथ बाड़े में रखा जाना चाहिए। बकरियों की डीवॉर्मिंग ज़रूर कराएं। किसान भाई क्या करते हैं, बकरियों की डीवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बकरियों की डीवॉर्मिंग ज़रूर करवानी है और डीवॉर्मिंग 3 से 4 महीने बाद ही करवानी है। यानी बकरियों की डीवॉर्मिंग हर 3 से 4 महीने बाद डीवॉर्मिंग करवा देनी है। और एक खास बात ध्यान रखनी है, बरसात के मौसम के बाद ये डीवॉर्मिंग की दवाई ज़रूर पिलानी है आपको। डीवॉर्मिंग की दवा देने के बाद उन्हें लीवर टॉनिक भी ज़रूर दें, जिससे अगर बकरी कमज़ोर है तो वो भी हष्ट पुष्ट व वापस ठीक हो जाएं। नवजात मेमने को आधे घंटे के भीतर बकरी का पहला दूध यानी खीस पिला देना चाहिए। इससे मेमनों की रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इससे वह मेमना आगे जाकर जब बकरी बनता है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी तो वह आपको ज़्यादा मुनाफा देगी। ये कुछ बातें जो बकरी पालन में आपके घाटा नहीं होने देगी। और भी बकरी पालन से जुड़ी ज़रूरी बातें मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बकरी पालक भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें किसान एडवाइस। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।